खेल में चाहिए मनोबल, इस शीर्षक के चैनल के अंतर्गत आप सभी क्रीड़ा प्रेमियों को जयश्री दीदी का नमस्कार। मैं आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। लंबे समय के बाद मैं पुनः छोटे छोटे वीडियो निर्माण करने का इसलिए सोच लिया क्योंकि कई क्रीड़ा प्रेमियों ने मुझे पुनः प्रोत्साहित किया कि दीदी आप अगर जिन बातों के ऊपर बोलते हो तो उसका अगर मार्गदर्शन पर वीडियो मिलेंगे तो बच्चों को काफ़ी मदद होगी। क्योंकि खेल के संदर्भ में तो कोचेस है, कोचिंग होती रहती है, लेकिन माइंड और माइंड पावर के बारे में बहुत कम सुनने को मिलता है। तो आप ज़रूर बनाएंगे तो अच्छी बात है। अगर सभी लाभान्वित होते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। और वाकई खेल में बहुत सारी बातें उपलब्ध है, जैसे स्किल है, अलग अलग टेक्निक है, वो सारी बातें सिखाई जाती है। लेकिन खेल में माइंड पावर जिस प्रकार से काम करती है उसके बारे में जानकारी बहुत ही कम देते हुए मुझे नजर आती है। और ठीक इसी विषय के बारे में ये जो मिसिंग डायमेंशन है उसके ऊपर मैं प्रकाश डालने की कोशिश करती हूँ। अपने अनुभव के आधार पर मार्गदर्शन करती हूँ और वाकई अच्छे रिजल्ट आते हैं, ये देखने में आया है। देखिए, खेल में हम हमेशा कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। माइंड गेम, माइंड पावर, मेंटल प्रैक्टिस, माइंड कंडीशनिंग, तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो माइंड से रिलेटेड है। इतना हम समझ लेते हैं कि मन की जो शक्ति है वो हमको हार भी दिलाती है अगर मन की शक्ति नहीं है तो, और मन की शक्ति है तो हम हार को भी जीत में बदल देते हैं। ये भी कई बार हमको देखने में मिला हुआ है। खैर, अलग अलग विषय तो हम बात करेंगे, लेकिन आज मैं मोबाइल इस विषय पर बात करूंगी। आप बोलेंगे ये कोई विषय है? नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। एक क्रिकेटर मेरे पास आया था जो समय प्रति समय संपर्क में रहकर मार्गदर्शन लेता रहता है माइंड पावर के बारे में। तो उसने मुझे कहा कि दीदी आपने जो बोला है तो मुझे अच्छी तरह से मैं उस प्रमाण तरक्की कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन एक दिक्कत है, मोबाइल जो है ना वो मुझे बहुत खींचता रहता है। मैं टाइम निकाल निकाल कर मोबाइल देखता रहता हूँ। जिम में है तो भी मैं देखता हूँ, पढ़ाई है तो पढ़ाई के समय भी मैं देखता हूँ। मोबाइल से दूर रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये डिस्ट्रैक्शन है मेरे लिए। तो उसके लिए क्या करें? तो मैंने उसको एक बात कही कि एक बहुत अच्छी बात है कि तुम महसूस कर रहे हो कि ये तुम्हारे लिए समस्या है, डिस्ट्रैक्शन है, जो तुमको कम समय में जो तुम रिजल्ट लेने चाहते हो अपने गोल के प्रति, तो उसमें ये बाधा डालता है। जब तक हमें किसी बात की महसूसता नहीं होती है तब तक हम चेंज नहीं ला सकते। तो उसको बताया गया कि पहले मोबाइल से हमारे जो नुकसान होते हैं, अभी तो कईयों को सबको मालूम ही है उसके रेडिएशन के कैसे नुकसान होते आदि आदि। तो हमने उसको पूछा कि तुम क्या देखते हो, कौन सी बातें तुमको खींचती है, क्या देखना पसंद करते हो? तो यहाँ वहाँ के समाचार देखता हूँ, कुछ कुछ वीडियोस देखता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा समय होता है तो मूवीज देखता हूँ, कुछ सीरियल भी देख लेता हूँ आदि आदि। तो मैंने ठीक है, तो पहले हम यह सोचे कि हमारा जो गोल है
वो कितना टाइम बाउंड है, कितना समय में हम क्या हासिल करना चाहते हैं। गोल प्राप्त करना तो ये काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन उस दिशा में तो हमको चलना ही पड़ता है। इसलिए हमको छोटे छोटे गोल भी बनाने पड़ते हैं, जैसे स्टेप्स कहो, एक एक स्टेप्स हमको आगे जाना पड़ता है। अगर बीच में ही हम कुछ कुछ डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, ढेर सारे डिस्ट्रैक्शंस है, तो समय प्रति समय हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ऐसी बाधा आती है तो हमारे अगले स्टेप के और अभी के स्टेप के बीच का फासला बढ़ जाता है। कहीं कहीं हम वही रुक जाते हैं और हमने जो टाइम टेबल बनाया हुआ है वो अपसेट हो जाता है। ये एक बात होती है। दूसरा ऐसा कि जब हम माइंड पावर की बात करते हैं तो उसमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि कॉन्शियस माइंड अगर 10% पावरफुल है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड 90% पावरफुल होता है। हमारा ही सबकॉन्शियस माइंड, और वो ही हमको दगा देता है। कैसे? क्योंकि हम इस आंखों के द्वारा जो कुछ भी देखते हैं या पढ़ते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उसको कैच कर लेता है, एक प्रकार से रिकॉर्ड कर लेता है, और वो अपने रीति से उसके ऊपर चर्निंग करता रहता है, एंजॉय करता रहता है। हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो इतना कॉन्शियस होता है कि हमारी आंखें जो देखती है, हमारा ब्रेन जो सोचता है, हमको जो जो कुछ बातें करनी वो करता जाता है। बाय द टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड कुछ और ही करता रहता है। जब हमको फोकस होने की बात आती है, जब हमको कॉन्सेंट्रेट होने की बात आती है, तो हमारा ही 90% जो पावरफुल रहने वाला सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे साथ नहीं होता है। जब सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड इकट्ठा एक ही लाइन और लेंथ में कहते हैं ना, उस रीति से अगर आता है तो हमको 100% रिजल्ट आती है ना। कई बार कोई कोई बोलते हैं, कोचेस ही बोलते हैं, तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम्हारा ध्यान किधर है। तो तुम्हारा ध्यान किधर है इसका मतलब आप मेंटली अवेलेबल नहीं हो वहां। आप बोलेंगे नहीं सर मैं तो सब कर रहा हूं ना, मैं देख भी रहा हूं, सारी बातें आप बताते हो, लेकिन सुनते नहीं है कोच, क्योंकि आप तो परफॉर्मेंस तो नहीं दे रहे हो। तो उस वक्त क्या दिक्कत होती है ये हमारी समझ में नहीं आती। जो हमको समझना है कि जो कुछ भी हमने देखा हुआ है वो अचूक टाइम पर, काम के टाइम पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसके साथ खेलता रहता है, टर्निंग करता रहता है, और हमारे लिए एक रोड़ा पैदा करता है। क्यों? क्योंकि वो जो 90% उसकी शक्ति होती है वो हमारे काम को नहीं लगाता है। इसलिए हर खिलाड़ी को ये सोचना है कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरा है, जो 90% स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, और उसको मेरे साथ सदैव रखना है, तो ही मैं 100% रिजल्ट ले सकता हूँ। कम समय में, कम एफर्ट्स में बहुत तेजी से मैं आगे जा सकता हूँ। तो जब ये सारी बातें क्लियर कट आपको समझ में आती है, ये पिक्चर जब क्लियर हो जाता है, तो फिर हमारे उन्नति में बाधा डालने वाला मोबाइल को हम कितना महत्व देंगे ये फिर हमको ही तय करना है। तो याद रखिए, कई बार खिलाड़ी अपनी परेशानी बताता है कि कंसंट्रेशन नहीं होता है, कंसंट्रेशन नहीं होता है। इसका मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ नहीं है और उसको साथ लेना है। इसलिए कहा जाता है मेक योर माइंड योर बेस्ट फ्रेंड। कई बार ये भी कहते हैं कि मन आपका अच्छा मित्र भी है और आपका शत्रु भी है। जब वो आपका साथ नहीं देता तब वो आपका शत्रु होता है, और जब वो आपको साथ देता है तो आपका मित्र बनता है, और उसको सदा मित्र बनाना है।
जब उसको मित्र बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये मोबाइल जैसी दिक्कत, ये जो डिस्ट्रैक्शन है, ऑटोमेटिकली आप दूर रखेंगे और जितना ज़रूरी है उतना ही आप अपने मोबाइल का उपयोग करेंगे। दूसरी समस्या फिर दूसरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताएंगे, ताकि मैं कुछ उसमें सुधारना कर सकूं। और अवश्य आप सहित अन्य लोगों को भी ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा, ताकि उनको भी इसका लाभ मिले, समझ बढ़ती जाए, क्योंकि हमारा विषय माइंड पावर के रिलेटेड है। इसलिए पुनः मिलेंगे अगली बार। नमस्ते।